वसल्लम तसहरू फ़इन्न सहूर बरकतुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, और बुझे चेहरों पे जंग और इतराते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, यतीमों को और ज़ईफ़ों को पनाहें मिल गई आखिर। हुजूर आए तो ज़र्रों को निगाहें मिल गई आखिर, और खुद न थे जो राह पर, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बशीरन नज़ीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। मेरे मोहतरम व मुकर्रम अज़ीज़ साथियों और उम्मत के गयूर मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, कोई और हमारा खालिक नहीं है। मेरे अम्मी और मेरे अब्बा और मेरे दादी और मेरे दादा सबके ऊपर तक जाएंगे तो सीधा सिलसिला जो बनेगा वो दादा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सिलसिला पहुंचेगा, और सब उन्हीं की औलाद हैं और उन्हीं के सिलसिला दर सिलसिला ये चला है। कायनात का कोई भी इंसान यूं नहीं कह सकता कि मैं खुद से आ गया या मैं अपनी मर्जी से जैसे चाहा बन गया। नहीं, अल्लाह ने कुरान करीम में एक जगह यूं इरशाद फरमाया, या युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। ए लोगों, ईमान वालों को नहीं कहा बल्कि पूरी कायनात को, पूरी कायनात के इंसानों को मुखातब किया अल्लाह ने, और जो कहा कि लोगों हमने तुम्हें सिर्फ एक मर्द और एक औरत के जरिए बनाया है, सबको पैदा किया है। एक मर्द दादा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्हीं से सिलसिला में और आप आ गए हैं, और न मालूम क़यामत तक कितनी औलादें आने वाली है। पैगंबर हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कमोबेश 1.25 लाख नबी भेजे हैं अल्लाह ने, और सारे नबियों का एक पैगाम था कि लोगों अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत देना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हें राहत में, सुकून और इत्मीनान में रखना चाहते हैं। शैतान के पैरवी ना करें, शैतान के रास्ते पर ना चले। अंबिया आए, दावत दी, ईमान की दावत दी कि लोगों अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से दूर ना भागो, अल्लाह की रहमत से दूर ना भागो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी दुनिया में कोई फसाद फैलता, शैतान का काबू ज्यादा हो जाता और शैतान अपने अंदर सब पर काबिज हो जाता, तो अल्लाह ताला किसी ना किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी पैगंबर को वक्तन फवक्तन चंद महीनों के लिए, किसी को साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 1000 साल के लिए अल्लाह नबी बनाकर दुनिया में भेजता, और वो आकर दुनिया में लोगों को अल्लाह से जोड़ते कि लोगों अपनी मनमानी ना करो, बल्कि अल्लाह ने जैसे बताया, अल्लाह के नबी पैगंबर जो बता रहे हैं उसको मान लो तो कामयाब हो जाओगे, और अगर उसको नहीं मानते तो फिर कामयाबी नहीं है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में फरमाया कि हजारों साल उनकी उम्र हुई है। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कितनी लंबी उम्र, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल, तो उनकी दावत तबलीग मेहनत ही को बयान किया है कुरान ने। पैगंबरों की बयान करदा और उनकी उम्र
अल्लाह ताला ने दी ताकि लोग आए अल्लाह की तरफ। जब लोगों ने नहीं माना, ईमान पर नहीं आए, कुरान इस्लाम को, अल्लाह के बताए हुए तरीके को नहीं माना, तो अल्लाह ने फिर उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब भी बयान किया है कुरान में, और उसकी मिसालें अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए दिया है। कोई ये नहीं कह सकता जी चलो एक आदमी नाउजुबिल्लाह यूं कहने लगे हम कुरान नहीं मानते, कह सकता है? नहीं कह सकता। कह सकता है कि मैं कुरान नहीं मानता, हिंदू भी कह सकता है। मुसलमान तो हम तो उसके बारे में सोचिए, मुसलमान का तो ईमान है कुरान पर, मुसलमान का तो ईमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गैर मुस्लिम भी कह सकता है कि मैं ये नहीं मानता कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। अल्लाह कहते हैं अगर तुझे कुरान पे एतबार नहीं है, तौरात और इंजील पर एतबार नहीं है, इंजील पर और ज़बूर पर तुझे एतबार नहीं है, और अंबिया की जो तालीमात थी, जो पैगामात थे, उन पर तुझे एतबार नहीं है, अल्लाह कहते हैं कुरान में अब तुम्हें कुरान को भी ना देखो, कुरान में क्या लिखा इसको भी ना देखो। जिस जमीन पर तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम बसते हो, जिस जमीन से तुम खाते और पीते हो, चलो इसी जमीन में। ये जमीन तुम्हें बताएगी कितने किले और कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हमने खंडरात में तब्दील कर दी है। कुरान अल्लाह का बयान करता है ए लोगों अवलम यसीरू फिल अर्द, चलो जमीन में, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने तुमसे ज्यादा बड़ी ताकत वाले लोग और तुमसे बड़ी ज्यादा ताकत वाले, औलाद वाले, माल वाले और हैसियत वाले हमने दुनिया में भेजे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कुरान का अगर तुम निकाल देते हो जहन में, अपने दिमाग को लगाओ, इस फिक्र को सोचो कि इस जमीन पे हमसे पहले भी कोई रहा है और कोई किसी ने आकर इस जमीन पर कुछ ना कुछ काम किया है, वो तमाम की तमाम चीजें अभी भी मिल जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात पैदा की है और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और अशरफुल मखलूकात में भी अंबिया को सबसे आला दर्जा दिया और सबसे अव्वल दर्जा दिया अंबिया को, और अंबिया में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दर्जा दिया है वो किसी को नहीं दिया। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अंबिया का मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा, लेकिन सारे नबियों में, सारे रसूलों में, सारे पैगंबरों में सबसे बड़ा दर्जा एक वाहिद जात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिसका मकाम मर्तबा कायनात में किसी भी नबी का भी नहीं, रसूल का भी नहीं, पैगंबर का भी नहीं। इतना बड़ा मकाम हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। उनको नबूवत दी है, रिसालत दी है, पैगामात दिए हैं, उनके अपनी जगह किताबें उनको भी दी गई है, लेकिन इस नबी को जो दिया गया है वो किसी को नहीं दिया गया। जो मकाम इसको दिया गया है वो किसी को नहीं दिया। महीने अल्लाह ने 12 बनाए हैं, मुहर्रम से शुरू होता है, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल उला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान। रमजान ये 10वां महीना इस्लामी महीने के एतबार से आता है। 12 महीने अल्लाह ही के हैं। अल्लाह की कसम, जैसे पैगंबरों में, नबी और रसूलों में प्यारे आका की शान और मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, वैसे ये रमजानुल मुबारक का महीना इतना बड़ा महीना, इतनी आजमतों वाला महीना, इतनी रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह की कसम, इस महीने की अजमत को भी दूसरा महीना नहीं पहुंच सकता। ये बहुत बड़ा महीना है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, ये रमजान का महीना, महीने तो वो भी हैं, उनमें भी बरकतें हैं, रहमतें हैं, लेकिन इस महीने की शान ही निराली है, इस महीने का मकाम ही निराला है। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, लोगों तुम पर एक इस महीना, बड़ा महीना आ रहा है, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, तुम्हारे ऊपर एक साया डालने वाला, धूप में साया मिल जाए ना, छां मिल जाए, आदमी सुकून महसूस करता है कि मुझे राहत मिल गई, आराम मिल गया। अल्लाह कहते हैं ये 10वां महीना रमजान का महीना जब तुम्हारे आप पर आ गया तो समझ लो तुम पर रहमतें आ गई, बरकतें आ गई। अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमान से तो पूछे ना रमजान के माना। बड़े आलिम दीन, तमाम वली, कितने दुनिया में वली है मैं और आप शुमार नहीं कर सकते।
अभी भी है दुनिया में वली। लोग सोचते हैं जो इंतकाल कर गए वही वली है, जो दुनिया में नहीं। दुनिया में हो सकता है हमारी इस मस्जिद में कितने वली हो, मैं और आप उसको नहीं गिन सकते, न शुमार कर सकते। अल्लाह को मालूम है कौन वली है। अल्लाह की कसम, पीराने पीर यूं कहते हैं, बड़े आलिम दीन, सारे वलियों के सरदार पीराने पीर महबूब सुभानी क्या कह रहे रमजान के माना? आओ मुझसे पूछो ए तालिबे इल्मो, मुझसे पूछो रमजान का माना क्या है। कहते हैं तलबा ने पूछा हजरत बताइए ना। कहते हैं रमजान की इस 5 अल्फाज है रमजान में, रा मीम ज़ाद अलिफ नून, ये 5 अल्फाज में अगर इन 5 लफ्जों को समझ ले तो मोमिन कभी भी इस रमजान की जो नेमतें और जो राहतें हैं कभी नहीं छोड़ सकता। कह फरमाया कि रब से रमजान की राह से अल्लाह बताना चाहते हैं कि ये रहमतों वाला महीना है। लफ्ज़ राह से अल्लाह बताना चाहते कि ये रहमतों वाला महीना है। और दूसरा लफ्ज़ है मीम, कि मीम से अल्लाह बताना चाहते ये मग़फ़िरत वाला महीना है। आ जाओ गुनाहगारों, आ जाओ फासिको, फाजिरो, शराबियो, जानियो, सब आ जाओ, ये रमजान का महीना ऐसा महीना है। सूद खाने वालों आ जाओ, इस महीने में अल्लाह तुम्हें भी माफ फरमा दे, सबको माफ फरमा देंगे। रहमतों वाला महीना, मीम से मग़फ़िरत वाला महीना। अगला लफ्ज़ है ज़वाब, के ये महीना जन्नत की ज़मानत का महीना है। दूसरा नहीं, जन्नत चाहते हो, अल्लाह के यहाँ बागात चाहते हो, बगीचे चाहते हो और आराम चाहते हो तो अल्लाह की कसम इस रमजान के महीने में आ जाओ। रमजान के महीने में आने का माना इसके रोजे को रखो, इसकी तरावी को अदा करो। और अगला लफ्ज है अलिफ, कि अलिफ से अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि ये उन्स और उल्फत का महीना है, कि अल्लाह से जिसे प्यार है, अल्लाह से जिसे मोहब्बत है और अल्लाह को जिस बंदे से मोहब्बत और प्यार है, अल्लाह की कसम वो बंदे को अल्लाह ताला इस रमजान मुबारक में रोजा रखकर, तरावी पढ़कर, तिलावत करके, इस्तिग़फ़ार करके वो अपने आप को अल्लाह का महबूब और पसंदीदा बना लेता है। और नून से अल्लाह बताना चाहते हैं, रमजान के नून में जो आखिरी लफ्ज है नून, अल्लाह बताना चाहते हैं कि अगर तुम अपने चेहरों पर नूर चाहते हो, अपने चेहरों पर नूर बसाना चाहते हो और अपनी कब्र के अंदर रोशनी चाहते हो, हशर में रोशनी चाहते हो, हर जगह तुम नूर चाहते हो तो आ जाओ इस नूर वाले महीने में, इस रोशनी वाले महीने में। तो रा रहमत बता रही है, मीम मग़फ़िरत बता रही है, ज़ाद जन्नत की ज़मानत बता रही है, अलिफ और उल्फत बता रहा है, नूर बता रहा है। इसलिए हमसे बड़ा बदबख्त, हमसे बड़ा महरूम कौन होगा कि जो रमजान का महीना भी पाए और रमजान को ऐसे ही ज़ाय कर दे कि जी महीने तो आते रहते हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, रख लेंगे जब मौका मिलेगा। क्या मालूम मौका मिले भी नहीं। अभी बयान हो रहा है, थोड़ी देर में पता चले कि है ही नहीं, हो गया इंतकाल। आज मैं मेरा भाई मुसलमान नाम के लिए सोचता है मेरा घर बड़ा बने, मेरा जंगल बड़ा हो जाए, मेरी गाड़ियां बड़ी हों, कभी ये नहीं सोचता कि जन्नत में मेरा महल बड़ा बने, कब्र के अंदर मेरी रोशनी, मेरे लिए नूर और रहमतें मेरे लिए कब्र में आ जाए, नहीं सोचता। और रात से रहमत का महीना है। रहमत लफ्ज सुनते हैं, आज थोड़ा सा इसका माना सुनो। रहमत किसे कहते हैं? रहमत और बरकत ये दो लफ्ज चलते हैं ज्यादा जी, रहमतों वाला, बरकतों वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं इरशाद फरमाया कि रमजान रहमतों वाला महीना है। कि जब बंदा रोजा रखता है ना, रोजेदार बंदा होता है तो अल्लाह ताला अर्श वाले फरिश्तों को कहते हैं कि ए फरिश्तों, रोजेदार के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। अल्लाह अर्श वाले फरिश्तों को, 4 फरिश्ते बड़े हैं और अर्श को उठाए रखे हैं, उनको कहते हैं तुम इनके इस रोजेदार के लिए मग़फ़िरत करो। और उन फरिश्तों है कि तुम 7वें आसमान के फरिश्तों को कहो
कि वो इस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। 7वें आसमान के फरिश्ते छठे आसमान वाले को बोलते हैं, ये हुक्म जारी होता है। वो छठे वाले 5वें को, और 5वें वाले 4वें को, और 4वें वाले तीसरे, और तीसरे वाले दूसरे, और दूसरे वाले पहले को। और जब पहले वाले आसमान वाले फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत कहते हैं, वो कहते हैं जमीन में जितने फरिश्ते हैं वो भी इस रोजेदार के लिए दुआ करे। और फिर जमीन के फरिश्ते, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए जमीन के फरिश्तों ऐलान करो, दुनिया में जितनी मखलूकात हैं, कमोबेश 18,000 मखलूकात हैं, खुद दरी की भी, दरियाई भी, जाओ उन तमाम मखलूकात में एक पैगाम पहुंचा दो। आज इस बंदे ने या बंदी ने मेरे लिए रोजा रखा है, जाओ तुम इसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान करो। अल्लाह तो बख्शिश का ऐलान करा रहे हैं, मखलूकात दुआएं कर रही है, दरिया की मछलियां दुआएं कर रही है रोजेदार। और मुसलमान बंदा जरा से बहाने से, जी मैंने स्कूल जाना है, मैंने ऑफिस जाना है, मुझसे होता नहीं, जरा से बहाने बनाकर रोजे को छोड़कर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। बड़े अफसोस की और रंज और गम की बात है मेरे भाइयों और बुजुर्गों। बात सोचने और समझने की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ा महीना साया पगन है, साया डाल के है। और फरमाया अपनहु रहमा, इसके 10 दिन अल्लाह की तरफ से रहमत है। फिर फरमाया व अवसतहु मग़फ़िरा, कि इसका बीच का अशरा यानी 10 से 20 तक के जो दिन हैं वो अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के ऐलान कराते हैं। और फरमाया तीसरा अशरा जो 20 के बाद 10-30 तक रहता है, वो 30-10 अशरे में अल्लाह ताला जहन्नम से आजादी फरमाते हैं। हर बंदे की सिर्फ जो शिर्क और कुफ्र किया उसकी तो माफी नहीं, बल्कि तमाम के तमाम लोगों की अल्लाह माफ फरमा देते हैं, शिर्क और कुफ्र के अलावा आखिरी 10 अशरे में। और इसको उलमा ने समझाया, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल में एक आला दर्जे का तालिब इल्म होता है, एक औसत दर्जे का होता है, एक बिल्कुल अदना दर्जे का होता है। स्कूल का जब स्टूडेंट को अपने तलबा और तालिबात को समझाता है तो कहता है, बाज बच्चों को बताया फौरन समझ में आ गया, बाज को आधा समझ में आया आधा नहीं, और बाज को ऐसा होता है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। अल्लाह कहते हैं ये लोगों, हमने इसके 3 दर्जात रख दिए, पहला रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आजादी। इंसानों की, लोगों की भी 3 जमातें हैं। एक तो सालिहीन की जमात है, मुत्तकीन की जमात है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में हर वक्त मशगूल रहते हैं। वो गुनाह नहीं करते, कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह नहीं करते। अल्लाह कहते हैं उन सालिहीन लोगों को, मुत्तकीन लोगों को हम पहले अशरे में ही माफ फरमा देते हैं। इनको सालिहीन को, मुत्तकीन को, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, अल्लाह कहते हैं पहले ही अशरे में हम उनको माफ फरमा देते हैं। अल्लाह कहते हैं पहले दर्जे के हैं, आला दर्जे के हैं। औसत दर्जा, बीच का दर्जा, कुछ बंदे ऐसे हैं जो गुनाह भी कर देते हैं, नमाज भी पढ़ते रहते हैं, तिलावत भी करते हैं, लेकिन गुनाह भी हो जाता है, दोनों काम हो रहे हैं। अल्लाह कहते हैं दूसरे आशरे में मैं कुछ उन लोगों को माफ कर देता हूं जो गुनाह भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, तिलावत भी, लेकिन गुनाह भी। दूसरे दर्जे के लोगों को यानी औसत दर्जे के लोगों को अल्लाह ताला दूसरे आशरे में बिल्कुल माफ फरमा देते हैं। और तीसरा दर्जा फरमाया कि तीसरे दर्जे के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बिल्कुल गुनाहगार हैं, फरमानी नहीं करूंगा, ए अल्लाह अब तेरे सामने आ गया हूं। अल्लाह कहते हैं बिल्कुल शराब पीता रहा, जिना करता रहा, चोरियां करता रहा, डकैतियां डालता रहा, बदकारी करता रहा, बदअखलाकी दिखलाता रहा, बदकिरदारी में पड़ा रहा, सारी जिंदगी गुनाहों में जिंदगी गुजारी। अल्लाह कहते हैं आखिरी अशरे में आ जा, तेरे लिए मैं अभी भी बैठा हुआ हूं। अगर तू आखिरी अशरे में आके कहेगा कि अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे, ए अल्लाह यकीनन मुझसे जुर्म हो गया, गलतियां हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैं आखिरी अशरे में तुझे भी माफ फरमा दूंगा। आखिरी अशरे में तुझे भी, जिसने कभी नमाजें नहीं पढ़ी, जिसने कभी तिलावत नहीं की, जिसने कभी अल्लाह वालों की सोबत में भी नहीं गया, कभी जिक्र भी नहीं किया, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाकर
के कहता है अल्लाह मैंने पहला अशरा भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया, मौला तीसरा अशरा तेरे हबीब ने कहा है मौला मैं तीसरे अशरे में आ गया हूँ, मौला मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह कहते हैं मैं तेरे लिए मग़फ़िरत के बख्शिश के ऐलान करा दूंगा। ये अल्लाह की तरफ से इनामात इन रोजेदारों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो गुनाह, मैं और आप सब गुनाहगार हैं जी, गुनाह भी होते हैं, हम ऐसे दूध के धुले नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे, गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह से माफी मांग लेना। अल्लाह की कसम सबसे बड़ा अक्लमंद और होशियार इंसान वही है कि गुनाह हो गया, गलती हो गई, फौरन अल्लाह से कहे अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह कहते हैं मैंने माफ कर दिया, अल्लाह कहते मैंने माफ फरमा दिया। इसलिए भाइयों माफी मांग लो। ये रमजान का महीना रहमतों वाला महीना है, इसमें अल्लाह के घर को आ जाओ और माओ बहनों को उनको भी ताकीद करो कि ये महीना हमने रहमतों के साथ, मग़फ़िरतों के साथ और अल्लाह के नूर के साथ और उन्स और उल्फत के साथ गुजारना है, जन्नत हमें हासिल कर लेनी है। इस महीने में हमने कोई गुनाह नहीं करना। भाई अल्लाह देना चाहते हैं, अल्लाह तो यूं कह रहे हैं कल शाम में मगरिब के वक्त ही अल्लाह ने सारे शैतानों को, शैतान की जितनी औलाद है सबको जंजीरों में जकड़ा बांध के डाल दिया कि अब किसी मोमिन पर हाथ नहीं चलेगा। लेकिन मोमिन बंदा और अपनी मनमानी अल्लाह वालों से, उलमा से दूर हो फिर भी अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता रहे, उससे बड़ा महरूम और मायूस कौन होगा। अल्लाह तो शैतान को भी बांध रहे कि बंदे आजा आजा, अब तेरे लिए रहमतों के दरवाजे हैं। अल्लाह की कसम, एक मैंने सुबह भी कहा, एक रोजा ऐसा है इबादत है अल्लाह के लिए कि जिसमें रिया भी नहीं है, दिखावा नहीं है, सिर्फ ये बंदा और अल्लाह के दरमियान रहता है। बीवी भी हो, बच्चे भी हो, अम्मी अब्बा भी सब मौजूद हो, घर में सारे सामान खाने के मौजूद हो, फल फ्रूट सारी चीजें मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद कहता है आज मैंने रोजा रखा है, आज मैंने अल्लाह के लिए रोजा रखा है, मैंने नहीं खाना है जब तक शाम हो जाए। और इफ्तार के वक्त सामने खाने की अशिया रख के फिर भी इंतजार करता है कि कब ऐलान करेंगे, कब दुआ पढ़ाएंगे, तब मैं इफ्तार करूंगा। अल्लाह को प्यार आता है कि देखो खा सकता था, इसको रोका किसी ने नहीं, इसका हाथ पकड़ा किसी ने नहीं, लेकिन ये मेरे डर और खौफ से मेरे हुक्म की तामील करते हुए ये बंदा दुआओं में मशगूल रहा, रोजा रखा, इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बख्शिश के ऐलान कराते हैं। रोजेदार के लिए अल्लाह की सारी मखलूकात बख्शिश की दुआ करती है, ए अल्लाह इस बंदे को माफ फरमा दे, ए अल्लाह इस बंदे को माफ फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम रमजान का महीना कभी कोई रोजा नहीं छोड़ा, ताकि आप तो शाबान के रोजे भी रखते थे, लगातार महीना रोजा रखते थे। आपके बारे में तो आया कि अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाहु युतइमुनी व यस्कीनी, कि अल्लाह मुझे खिलाते भी है पिलाते भी। एक खजूर इतना होगा मुश्किल से, अल्लाह की कसम एक खजूर और पानी पिया, रोजा रख लिया। अल्लाह की कसम ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। महीने की 3 दिन 13, 14, 15 तारीख चांद की 13, 14, 15 तारीख के रोजे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़े। और पीर का दिन आता है ना, पीर के दिन का रोजा आप मुसलसल रखते थे। आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया मैं पीर के दिन इसलिए रोजा रखता हूं क्योंकि मैं इस दिन पैदा किया गया। मेरे नबी तो रोजा रख रहे हैं, रमजान में भी गैर रमजान में भी। उम्मतियों के लिए तो हुक्म है, उम्मतियों को तो एक पैगाम है कि भाइयों एक रमजान का महीना, ये 30 रोजे कभी 29 होते हैं कभी 30, ये 30 रोजे रख लो, जन्नत कमा लो, अल्लाह की रहमतें ले लो, मग़फ़िरतें ले लो, अल्लाह से प्यार और उन्फत और उन्स चाहते हो तो ले लो, नूर चाहते हो तो ले लो। अल्लाह की रहमत के खजाने खुले हुए हैं, हर दिन ऐलान हो रहा है कि आ जाओ, और अगर ना आए तो उससे बड़ा बदबख्त और महरूम कोई नहीं।
एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया कि सहाबा आ जाओ, एक बयान होना है। आ गए सहाबा, आ गए। आप जैसे ये मिंबर पे आपने पहला कदम रखा, आमीन कहा, दूसरा कदम फिर ऊपर रखा तो फिर आपने आमीन कहा, तीसरा कदम फिर मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर रखा तो फिर आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये कैफियत आपकी अजीब है, आपने आज आमीन आमीन कहा, क्या माना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास अभी अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात मुझे बताई है। या रसूलल्लाह, क्या बात बताई है? फरमाया कि ये बताया कि एक आदमी पर जब रमजान का महीना आए, रमजान पाले, रमजान का महीना उसे मिल गया और वो बंदा रमजान के रोजे रखकर तरावी पढ़ के तिलावत करके अपनी मगफिरत ना कराए तो उससे बड़ा बदबख्त महरूम कोई नहीं, वो बंदा हलाक हो गया। मैंने कहा आमीन। यानी जिब्रील अमीन ने तो ये बददुआ दी कि जो बंदा रमजान का महीना पाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोजे का महीना पाए और इसकी कदर ना करे, माना रोजे और तरावी को इसको एहतमाम से ना करे, तो वो बंदा बर्बाद हो जाए, वो बंदा बर्बाद हो जाए। यानी रमजान का महीना पाए और मगफिरत भी ना करा सके तो वो बंदा बर्बाद हो जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं आमीन। मुझे बताओ, दुआ करने वाला जिब्रील है, जिब्रील सारे फरिश्तों का सरदार है। और मैंने अभी बताया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों में सबसे ज्यादा मकाम वाले, मर्तबे वाले, इज्जतों वाले, सबसे ज्यादा, हत्ता कि नबियों, तमाम नबियों में भी सबसे आला दर्जा हासिल करने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमीन कहे, बताओ वो आमीन खाली जा सकती है? जिब्रील दुआ कर रहा है, प्यारे पैगंबर आमीन कह रहे हैं कि जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी मगफिरत भी ना करा सका वो बर्बाद हो गया, कहा आमीन। दूसरी पर रखा, फरमाया कि जब किसी शख्स ने मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, दरूद पढ़े एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, के दरूद कि किसी ने मेरा नाम सुना, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना और मुझ पर दरूद ना भेजा, वो बंदा हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। और तीसरी सीढ़ी पर जब पांव रखा और आमीन कहा तो पूछा, क्या पूछा? कि ये दुआ दी कि माँ और बाप दोनों में से कोई एक जिंदा है और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी ना कर सका, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। प्यारे आका ने फरमाया आमीन। अब इन तीन बातों से हमें यह पता चलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी बेहद जरूरी और लाजमी हिस्सा है। दूसरा मुबारक का महीना है तो इसमें हम अपनी मगफिरत करा ले। तीसरा दर्जा ये है कि माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर ले, उनको देख ले, उनसे प्यार करे, उनको खाना वक्त पर खिलाया करे, उनको कपड़े वक्त पर दे दिया करे, उनका बिस्तर वगैरह का इंतजाम उनका वक्त पर कर दिया करे। अल्लाह की कसम इस गांव के हालात में बता रहा हूं। एक बूढ़ी अम्मा कहती है, हाफिज साहब जी, अम्मा बोलो, मेरी उम्र के लिए, उम्र अल्लाह मेरी बड़ी करे, इसके लिए दुआ ना करना। माँ कह रही है, बेटे उसके मालदार हैं, बेटे उसके माल वाले हैं, दौलत वाले हैं, बड़ी कोठी वाले हैं, गाड़ियां पास है, और माँ कहती है हाफिज साहब मेरे लिए दुआ ये ना करना कि मेरी उम्र बड़ी हो, क्योंकि मुझे कोई देखने वाला नहीं है। अफसोस का मकाम नहीं है? अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? जमीनें हिलेगी नहीं, जलजले नहीं आएंगे, आसमान फटेगा नहीं कि बेटे होने के बावजूद, बेटियां होने के बावजूद जो कहती है मेरी उम्र की बरकत से दुआ मत करना। अफसोस का मकाम, बेटियां मौजूद है, बेटे जवान मौजूद है, हट्टे कट्टे मौजूद है, कहते हैं कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए उम्र की बढ़ोतरी की दुआ ना करना।
क्या मकाम है, कहां पहुंच रहे हैं हम। और प्यारे आका क्या कह रहे, माँ बाप को अगर नहीं देखा वो बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, वो उसने अपनी जहन्नम को खरीद लिया। अल्लाह की कसम, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। ये प्यारे आका का फरमान है, हुमा जन्नतुका व नारुका। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत, वही तुम्हारे लिए जहन्नम है। और हदीस में माँ बाप की खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है, माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। इसलिए भाइयों, माँ बाप अगर हैं, देखा करो उनको, उनकी खैरियत मालूम किया करो और उनके लिए अच्छे इंतजामात करो। अल्लाह की कसम, तुझे लिखाया पढ़ाया, तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, किसने किया, कैसे किया। अल्लाह की कसम, 9 महीने तक माँ ने एक बोझ को बर्दाश्त किया, दर्दों को बर्दाश्त किया, हॉस्पिटल तक दौड़ती गई, कितनी मुसीबतें उठाई। आज माँ वो अल्फाज कहने पर मजबूर है कि मेरे लिए कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, रोने का मकाम है, हंसने का मकाम नहीं है। अम्मी अब्बा जिंदा है तो शुक्र अदा करे, अल्लाह तूने माँ बाप दिए मुझे, मैं इनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लूं। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको दरूद भी खूब कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको रमजान का महीना अल्लाह ने दिया है, इसमें रोजा रखने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको तरावी की नमाज भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाजा तैयार हो गया है। नमाज जुमा के बाद सुन्नतों से फारिग होने के फौरन बाद इंशाअल्लाह सारे हजरात कब्रिस्तान